हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको वीलुकअप फॉर्मूले की हेल्प से टेबल में से आशीष और दीपक की फरवरी मंथ की सेल निकालना सिखाऊंगा और साथ साथ यहाँ पर जनवरी मंथ की सेल के अकॉर्डिंग उनकी इंसेंटिव निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप इस टेबल में से आशीष और दीपक की फरवरी मंथ की सेल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में वीलुकअप। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम वीलुकअप फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा वीलुकअप फॉर्मूला है हमारा क्या काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हमारी जो कंडीशन क्या होगी कि जो भी आप टेबल यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उस टेबल में जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट होनी चाहिए। एंड देन रिटर्न्स ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाई। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी आपकी जो टेबल है वो सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी जो भी आप नेम के अकॉर्डिंग अपना डिटेल फाइंड करना चाहते हो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और यहाँ पर आप जो भी आप डिटेल फाइंड करना चाहते हैं उस डिटेल को आप यहाँ पे मेंशन करोगे, यानी जैसे कि आप यहाँ पर फरवरी मंथ की सेल निकालने तो यहाँ पर फरवरी मंथ के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स नंबर यहाँ पर देना होता है। तो मैंने यहाँ पर वीलुकअप लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पर हमें आशीष की फरवरी मंथ की सेल निकालनी है तो यहाँ पर मैंने आशीष को सिलेक्ट कर लिया, यानी सेल को सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद टेबल एरे में मैं यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। और दोस्तों जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया था कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट होगी, तो मैंने यहाँ पर जो अपनी टेबल है वो नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट की है। उसके बाद में F4 से मैं इसको लॉक कर दूंगा। और दोस्तों मैंने F4 से लॉक क्यों किया है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर अपने जो फॉर्मूले उसको नीचे ड्रैग करूंगा तो जो हमारी जो टेबल की रेंज है वो चेंज ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने F4 से उसको लॉक कर दिया। देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर। अब दोस्तों अब आप यहाँ पर आशीष की फरवरी मंथ की सेल निकालना चाहते हो तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फरवरी जो हमारा किस कॉलम में है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कॉलम है उसमें नेम है, सेकंड में जनवरी और थर्ड में फरवरी है। तो यहाँ पर मैं कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के अकॉर्डिंग, यानी जहां पर आशीष लिखा है हमें सिर्फ उसी की फरवरी मंथ की सेल देखनी है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फॉल्स सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर फॉल्स सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आशीष की जो फरवरी मंथ की सेल है यहाँ पर 574 आ गया। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि आशीष की यहाँ पर फरवरी मंथ की जो सेल है वो 574 आ गया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे दीपक की जो फरवरी मंथ की सेल है वो यहाँ पर 678 आ गया। तो यहाँ पर मैं देखूंगा दीपक की जो फरवरी मंथ की यहाँ पर जो सेल है वो 678 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम वीलुकअप फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से किसी भी एम्प्लॉइज की उसके मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल निकाल सकते हैं। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कोई भी एक नेम चेंज करूं तो हमें ऑटोमेटिक उसकी फरवरी मंथ की सेल आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे यहाँ पर केशव को कॉपी कर लिया और यहाँ पर दीपक की जगह मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे केशव की यहाँ पर फरवरी मंथ की जो सेल आई है वो 709 आई है, और यहाँ पर देखेंगे केशव की जो फरवरी मंथ की सेल आई है वो 709 आई है। तो इस तरह से दोस्तों हम अगर कोई भी नेम भी चेंज करते हैं तो वीलुकअप फॉर्मूले की हेल्प से हम उसके मंथ के अकॉर्डिंग उसकी सेल निकाल सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको जो हमने यहाँ पर 2 ऑप्शंस देखे थे यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, अब मैं यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट मैच का यूज करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मैंने जनवरी मंथ की सेल लिख रही हुई है और यहाँ पर परसेंटेज यानी उसका इंसेंटिव लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं जो हमारी सेल है सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं परसेंटेज उसका ऑटोमेटिक निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा। देन उसके बाद में वीलुकअप, तो मैंने यहाँ पर वीलुकअप लिखा, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। देन कॉमा, उसका टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर इंसेंटिव निकालना है, यानी सेकंड यानी परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालना। तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा क्योंकि हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर 2 है। देन उसके बाद कॉमा। अब दोस्तों अब जो यहाँ पर आपकी जो सेल थी आपको एग्जैक्ट मैच के अकॉर्डिंग उसकी जो इंसेंटिव निकालना है या फिर अप्रोक्सीमेट मैच निकालना। तो यहाँ पर मैं ट्रू यानी अप्रोक्सीमेट मैच कर दूंगा। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 540 है, जो जनवरी की जो सेल हुई है 238 हुई, यानी 238 के जो भी सिमिलर यानी जो आसपास नियर बाई जो सेल होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आंसर 5 लिखा है। तो हमारा जो यहाँ पर इंसेंटिव भी 5% हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 240 की जगह मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 830 लिख दिया, तो मैंने यहाँ पर 830 लिख दिया। देन उसके बाद में अब मैं दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारा ट्रू और फॉल्स उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिख दूंगा, वीलुकअप करूंगा। देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में मैंने यहाँ पर 830 को सिलेक्ट कर लिया। देन कॉमा, टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा और F4 से इसको लॉक कर दूंगा। देन कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। देन उसके बाद कॉमा। अब दोस्तों अब मैं आपको ट्रू और फॉल्स में डिफरेंस बताऊंगा कि ट्रू और फॉल्स में क्या डिफरेंस है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं फॉल्स करता हूँ यानी एग्जैक्ट मैच करता हूँ, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ।
तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो आंसर वो क्या है, एन एरर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेबल में कहीं भी 830 नहीं लिखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर जो यहाँ पर एरर आ गया है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर मैं फॉल्स की जगह में यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर फॉल्स की जगह यहाँ पे ट्रू कर दिया, देन उसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर देखेंगे 823 के आगे यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो 13% आ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 829 है, यानी 829 के जो भी नियर बाई जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इंसेंटिव वो 13 है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो आंसर है वो 13 आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम VLOOKUP फॉर्मूले में जो हमारा एग्जैक्ट मैच है और जो अप्रोक्सीमेट मैच है उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको VLOOKUP फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।